मैम और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है, बाकी जो जनता है उसको? जनता को एक बात बताइए, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा हम तो ये कहते हैं कि और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो आर्मी के जो जवान हैं उनके लिए पैसा जाना चाहिए, उनके लिए सेफ होने चाहिए। आज उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक और आज 10 मार्च है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और हम लोग यूपी के नोएडा शहर में मौजूद हैं और अभी पेट्रोल पंप पे हैं। तो यहाँ पे जो जनता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसकी सरकार को देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। भैया, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आज नतीजे आने वाले हैं, किसकी सरकार? मोदी की। मोदी की? योगी है यूपी में तो? हाँ, योगी है, मोदी योगी। क्यों? क्योंकि काम काफी करे हैं। काम करे? गाजियाबाद क्षेत्र में यहाँ पे काफी काम करे हैं उन्होंने। जिन पर छत न पड़ती जिन पर उनके छप्पर उतरवा दिए। सरकार देखिए, ये तो माहौल के हिसाब से दुनिया अभी कह रहा है। अभी क्या माहौल बन रहा है? सुबह से काउंटिंग हो रही है, आपको क्या लग रहा है? लग रहा है जो बीजेपी का ही फिर बन रहा है। तो आप बीजेपी को ही देखना चाहते हैं या कोई और? देखिए, सरकार तो कोई भी है, ढंग से देश चले, वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अभी क्या कौन सी सरकार बनेगी? अभी तो देखिए फिलहाल में माहौल के हिसाब से लग रहा है बीजेपी की ही बनेगी। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी क्यों बस पसंद है। पसंद है? क्यों पसंद है? बस उनका स्वभाव अच्छा है। आज 10 मार्च है और रिजल्ट आने वाला है, शाम तक आ जाएगा रिजल्ट। तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अभी तो पता नहीं किसकी आएगी। आप किसकी चाहते हैं? जो भी बन जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी आए अच्छी सरकार आए जो लोगों का फायदा कर सके। तो किसकी आएगी? बीजेपी होगी, सपा होगी, बसपा कर होगी? ही नहीं रही है बीजेपी तो आप क्या चाहते हैं? आप कौन सी? हम तो ये चाहते हैं कि अखिलेश की आए सरकार। आज 10 मार्च है, रिजल्ट आने वाला है यूपी चुनाव का। तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैम, योगी सरकार। योगी सरकार क्यों? आई थिंक यूपी में मुझे लगता है, दिस इज़ माय व्यू, मतलब सबसे बेस्ट मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर इज़ योगी आदित्यनाथ, बिकॉज ही इज़ डन अ लॉट। मैं इतने साल से इस NH-24 में घूमता हूँ, मुझे आज तक कभी ये इतना डेवलप नहीं दिखा। तो मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर जो मेरी सोच है, बाकी ऑब्वियसली जनता की अलग सोच है, बट हाँ, ही इज़ डन डेवलपमेंट काफ़ी किया है, काफ़ी क्रिमिनल्स को जेल वेल में डाला है। तो आई थिंक ही इज़, एज पर मी, ही इज़ द राइट फिट। योगी सरकार। अच्छा, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आज रिजल्ट आने वाला है यूपी चुनाव का। बीजेपी। क्यों? अच्छी सरकार है। अच्छा, और पेट्रोल के दाम इतने बढ़े हैं तो क्या बीजेपी सरकार इस बार दाम को कम करेगी या बढ़ाएगी? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है आम आदमी को। क्यों नहीं फर्क पड़ता? नहीं, फर्क तो पड़ता है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है। जो सरकार जो काम कर रही है उसके लिए इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों में बाकी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, लेकिन इशू सिर्फ प्याज और पेट्रोल ही बनता है और कुछ इशूज़ नहीं बनता है। तो मतलब पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है? मुझे नहीं, बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बस ये पॉलिटिकल इशूज़ है। सिर्फ यही 2 मुद्दे उठाए जाते हैं, प्याज और पेट्रोल, बाकी चीज़ों को नहीं उठाया जाता है। तो आपको क्या लगती है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की? काम किया उन्होंने। अच्छा, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं तो क्या पेट्रोल के दाम कम होंगे या जितने हैं उतने पे ही रुकेंगे या और ज़्यादा बढ़ेंगे? डेफिनेटली कम होंगे। अभी एक्चुअली कम होंगे तो 5 साल से तो यही थे, तो फिर कम तो नहीं हुआ, बढ़ा है दाम? अभी होगा मैम। अभी एक्चुअली हम पैंडेमिक में। अब अगली बार आएंगे जब कम करेंगे, वो पहले बढ़ा के फिर कम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम जिस सिचुएशन से निकले हैं पैंडेमिक था अभी कुछ दिन पहले, तो अभी देख ही रहे हो, अभी वॉर चल रहा है यूक्रेन और इनका रशिया। यूक्रेन वॉर तो अभी शुरू हुई है ना, ये दाम तो कब से बढ़ रहे हैं? महंगाई भी बढ़ रही है थोड़ी सी, मतलब काम करेंगे, मुझे तो उम्मीद यही है। और मतलब आपको लगता है कि पेट्रोल के दाम कम कर देंगी बीजेपी सरकार? बिल्कुल कम होगा। सर, आज रिजल्ट आने वाला है, 10 मार्च है और रिजल्ट आने वाला है यूपी सरकार का। तो आपको क्या लगती है किसकी सरकार बनेगी? भैया, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं किसी पार्टी से कोई मेरा ताल्लुक है, बट फिर भी आप सरकार की बात करें, क्योंकि मैं भी इस समाज का, यहाँ का, भारत का नागरिक हूँ। इस अनुसार मैं बताऊंगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट ही सबसे अच्छी है और बनेगी भी वही। अच्छा, तो बीजेपी की गवर्नमेंट में ही पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो वो क्या कम होंगे या और ज़्यादा बढ़ेंगे? ये डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन कैसी रहती है, कि हम समाज में रहते हैं, समाज में हमारी सिचुएशन क्या, या हमारे जो सर्कमस्टांसेस जीने का क्या है, किस तरीके से हम जी रहे हैं और उसको यूज कैसे कर रहे हैं।
या हम बाहर से, क्योंकि हमारे पास अपना तो ज़्यादा तेल है नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर के विदेशों की हालात भी तो देखिए, यूक्रेन की पोजीशन क्या हो रही है ना। यूक्रेन वाला तो अभी हुआ है ना मामला, पेट्रोल के दाम तो कई टाइम से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात ही इस तरीके के हो रहे हैं। अब महंगाई भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। उस पर कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट करेगी आगे धीरे धीरे। तो मतलब आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट अगर आती है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो वो इसको कम करेगी। तो अब पिछले 5 साल से तो यही गवर्नमेंट थी। जी, पिछले 5 सालों से थी, लेकिन अभी भी इसका यही उम्मीद है कि यही आएगी और यही कंट्रोल कर पाएगी, अदरवाइज दूसरी कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर। आपको लगता है दूसरी गवर्नमेंट जो आएगी वो कंट्रोल नहीं कर सकती महंगाई को, सिर्फ बिल्कुल ये सच्चाई है कि नहीं कर पाएगी। हेलो सर, आज 10 मार्च है और रिजल्ट आने वाला है यूपी चुनाव का, तो आपको किसकी सरकार है? योगी जी की। आपको? मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सुना। मैं ये कह रही हूँ आज 10 मार्च है और चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो किसकी सरकार बनना चाहे? बीजेपी आई थिंक। बीजेपी? क्यों? क्योंकि मतलब मोदी जो हैं वो मतलब अच्छा कर रहे हैं सबके लिए। और अगर दूसरी सरकार आ जाती है तो? नहीं तो- आएगी मैम, क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों ने मतलब इतना भ्रष्टाचार पे रखा था। बीजेपी हो क्या नाम है, सॉरी सपा हो या बसपा हो, इन्होंने ये कर रखा था कि 5 साल तुम मतलब कि लोगों की खाल उधेड़ो, है ना, और 5 साल हम उधेड़ेंगे। तो अभी तो बहुत सारे क्राइम यूपी में देखने को मिले हैं और कल परसों से ईवीएम का दिखा रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? मैम ये तो सत्ता है, राजनीति है, ये तो सब दिखाएंगे, लेकिन अगर सपा का या मतलब कि जो है बसपा का उठा के आप देखो तो उसमें आप क्या देखेंगे? आप अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो तो क्राइम क्या कम था उन लोगों को उसमें। तो आप सिर्फ क्राइम पे ही बात करेंगे? क्या बीजेपी सरकार में कोई क्राइम नहीं हुआ है यूपी में? हुआ है, लेकिन इतना क्राइम नहीं हुआ। आज हमारे बच्चे सेफ हैं, हमारे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब ये लगता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे से सेफ घर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, अभी आप पेट्रोल भरवाने आए हैं और 5 सालों में पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो क्या आने वाली सरकार जो है वो पेट्रोल के दाम कम करेगी? मैम और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है, बाकी जो जनता है उसको? जनता को एक बात बताइए, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा हम तो ये कहते हैं कि और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो आर्मी के जो जवान हैं उनके लिए पैसा जाना चाहिए, उनके लिए सेफ होने चाहिए। आज उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। आपके लिए ठीक है, आप उसको पे कर सकते हैं पेट्रोल के दाम को, लेकिन जो आम जनता है जिसकी रोजी रोटी नहीं चल पाती है, मुश्किल होता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैम कोई भी आदमी, हर आदमी की सोच अलग अलग है। कौन क्या सोचता है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या सोचते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आ जाओ, इन लड़के से पूछते हैं। हेलो, आज यूपी चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, 10 मार्च है, और आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जहाँ तक लग रहा है ऑब्वियसली बीजेपी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पार्टी, तो बीजेपी एंड कांग्रेस का जो है अभी तो 50-50 चल रहा है मॉर्निंग से, तो माइट बी बीजेपी विल बी विन। तो आप बीजेपी सरकार को देखना चाहती हैं? यार वैसे हम लोग जो है कांग्रेस के साथ है, बट ये कि बीजेपी अपनी जगह अपना काम अच्छा कर रही है। मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार आएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा? 90% तो बीजेपी के साथ ही हैं लोग, क्योंकि बीजेपी अपना जो वर्क कर रही है ना वो आगे फ्यूचर को देखते हुए कर रही है, और कांग्रेस जो है मतलब कांग्रेस भी कर रही है बट कांग्रेस को उतना मौका ही नहीं मिल पा रहा है आगे। अभी आप पेट्रोल भरवाने आई हैं तो पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार जो आएगी वो पेट्रोल के दाम कम करेगी या नहीं? ऑब्वियसली यार बीजेपी है तो बढ़ेंगे ही। कम नहीं होंगे? पिछले 5 सालों में क्या रहा है? यार हर चीज़ के दाम बढ़े ना, एलपीजी के बढ़ गए, ठीक है, स्कूल फीस एवरीथिंग, सारी चीज़ें बढ़ी है अभी। सीएनजी एवरी डे जो है 1 रुपीज़ इंक्रीज हो के ना सीएनजी के रेट्स प्राइस इंक्रीज होते रह रहे हैं। तो इतना दाम बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो तब भी इतना दाम बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ लोग ना बीजेपी लाइक उन्होंने ये सोच लिया ना कि बीजेपी अच्छा करे या बुरा लगे करे या लॉकडाउन लगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, पर वो बीजेपी को ही वोट देंगे ना। पीपल क्यों ऐसा क्यों? यार लोग सोच रहे हैं ना ये
पीछे भाग रहे हैं ना लोग, इंडियंस है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि हिंदू और मुस्लिम करके वो हिंदुत्व के पीछे भाग रहे हैं। अब यूपी में देखो योगी की वजह से लोग हिंदुत्व के पीछे भाग रहे हैं। अभी मैं मॉर्निंग में देख रही थी सपा और क्या कहते हैं बीजेपी का बराबर का रिजल्ट है, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट बीजेपी आगे निकलेगी क्योंकि लोग हिंदुत्व के पीछे भाग रहे हैं यूपी में। मतलब सिर्फ धर्म के आधार पे ही यहाँ पे सरकार बनाई जा रही है। ऑब्वियसली यही चल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता जो है ना, अकॉर्डिंग होता ये जो हमारे पास कांग्रेस या फिर सपा आती, सपा ने नॉट फॉर्चुनेटली उन्होंने काम किया है पीपल के लिए, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। और बीजेपी जो है वो बड़े बड़े काम करी, अयोध्या का डिसीजन ले लिया या हाईवेज बना दिए, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो सब वर्थ, ये सारे काम उनके लिए नहीं है। उनके लिए नहीं है। अब अगर अयोध्या मंदिर बन गया तो मिडिल क्लास फैमिली का क्या हुआ, बल्कि चंदा ही गया यार हम लोगों की साइड से। हर तरीके से मिडिल क्लास फैमिली को लिया जा रहा है। अब पेट्रोल के दाम, लोगों ने सीएनजी गाड़ी ली, हमने खुद भी सीएनजी गाड़ी ली, अब सीएनजी के भी रेट भी बढ़ गए। मतलब वो तो एक टाइम आएगा वो पेट्रोल से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, अभी 68 हो चुका है, 70 पहुंच गया, तो कुछ भी है ही नहीं मिडिल क्लास के लिए। अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो सीएनजी के दाम भी क्या पेट्रोल से बहुत हाई हो जाएंगे? डे बाय डे बढ़ते ही जाएंगे, नहीं लगता। बिजनेस वालों को बेनिफिट्स हुआ है, उन्होंने जीएसटी वगैरह लगा के वट जो भी करा है, ठीक है। बट जो इंसान 15,000 रुपये और 10,000 रुपये महीने के मिडिल क्लास यार, उससे भी नीचे के जो क्लास के नीचे के है ना, हम खुद देखते हैं हमारे अंडर में जो वर्क करते हैं वो बेचारे 12,000 रुपये कमाते हैं और वो 3,000 रुपये का अपना पेट्रोल लगा देते हैं, 3,000 रुपये किराए के लग गए। वो घर कैसे चलाएंगे फिर? घर कैसे चलेगा? गवर्नमेंट ये चीज़ कभी भी नहीं सोच रही ना मिडिल क्लास लोगों के लिए, वो बस आगे देखती हैं। तो हाँ, जो पैसे वाले उनके लिए तो बीजेपी सब कुछ है। तो लाइक जैसे केजरीवाल है, एटलीस्ट जो बिजली के बिल में तो कुछ सोच लेते हैं ना, उसमें से हमारी पॉकेट में से कुछ तो बचता है मंथली। थैंक यू। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पे पेट्रोल के दाम को लेके बहुत सारे लोग जो है उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उनकी पॉकेट या उनका जो कमा रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। आप इसी तरह की और भी न्यूज़ देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ वीक के साथ। मैं हूँ अजरा परवीन और कैमरे के पीछे मोहित कुमार।